नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सेल्फ स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों चलिए सॉल्व करते हैं गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न आज के लाभ हानि से हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 2500 रुपये में बेचकर 25% का लाभ प्राप्त किया, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए तीन चीजें हमें दी हुई। एक तो वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य 2500 रुपये दिया हुआ है, और विक्रय मूल्य के साथ साथ हमें दिया गया है लाभ का प्रतिशत। प्रतिशत लाभ कितना है? 25%। पूछा गया है क्रय मूल्य। अब हमें निकालना है क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बता दिया गया 25% और विक्रय मूल्य है 2500 रुपये। देखो कहा गया वस्तु को 2500 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है। अच्छा, वस्तु का जो विक्रय मूल्य होता है वो होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो एक बिल्कुल सीधा सा तरीका, अगर इस कंडीशन में हम देखें, हमें जब लाभ 25% प्राप्त हो, यानी 100 रुपये पर 25 रुपये का लाभ प्राप्त हो, हम यहां पर 25 ही लेंगे। तो अगर लाभ 25 है तो ये 25% है, तो इट मीन 100 रुपये का जब क्रय मूल्य होगा तो लाभ जो होगा वो 25 रुपये का होगा, तो 25% का लाभ हो गया। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। यानी 125 विक्रय मूल्य होगा तो क्रय मूल्य 100 होगा और लाभ होगा 25। ये इसलिए मैंने लिखा कि यहां पर बताया गया लाभ है 25% का। ठीक, तो 100% क्रय मूल्य हमें निकालना है, लाभ है 25% का, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 125% का। क्रय मूल्य 100%, लाभ 25% और विक्रय मूल्य 125%। ठीक, सीधा सीधा। अब विक्रय मूल्य दिया है 2500 रुपये, तो यानी 125% के बराबर है 2500 रुपये। तो अब हमें निकालना क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 100%। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 2500 अपान 125 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक, इसको हम काट लेते हैं। 125 2 जा डायरेक्ट कट जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो ये आ गया 2000 रुपये। तो 2000 रुपये जो आ गए 100% यानी क्रय मूल्य के बराबर आ गया। यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए देखो हम आसानी से ऐसे कर पाएंगे कि विक्रय मूल्य यहां पर 2500 दिया हुआ है और लाभ 25% दिया गया है, तो यानी ये 2500 कितने प्रतिशत के बराबर है? 125% के बराबर है, क्योंकि लाभ हुआ है। जब लाभ होगा तो ये जुड़ जाएगा, 125% के बराबर है। तो क्रय मूल्य 100% के बराबर होता है, तो 100% का हम वैल्यू निकाल लेंगे जैसा कि यहां पर किया गया, और तुरंत ही इसका उत्तर आ जाएगा। एक प्रश्न इसी प्रकार का थोड़ा और देखते हैं और क्लियर होने के लिए। प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 2800 रुपये में बेचकर 30% का हानि प्राप्त किया, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहां पर देखो विक्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य 2800 रुपये। वहां पर देखो हमें लाभ हुआ था, यहां पर हमें हानि हो गई। और हानि क्या होता है? जब हानि होगी तो विक्रय मूल्य कम होगा, और कितना कम होगा? क्रय मूल्य में से हानि को हम घटा देंगे, उतना हो जाएगा। तो क्रय मूल्य हमेशा अगर 100 हम मान रहे हैं तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 30% का हानि, यानी हर 100 रुपये पर 30 रुपये की हानि हो गई। यानी अब विक्रय मूल्य हो जाएगा 70%। तो 70% के बराबर ये 2800 रुपये। तो 100% के बराबर हमें निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। ठीक, थोड़ा लिख के समझने की कोशिश करते हैं। विक्रय मूल्य 2800 रुपये हो गया, हानि प्रतिशत यहां पर दिया गया है। प्रतिशत हानि कितना है? 30%।
और क्रय मूल्य जो है वो पूछा गया। तो अब इस कंडीशन में देखो, एक बार यहां पर दोबारा से हम वैसे ही लिखें, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस हानि। लाभ अगर होता है तो क्रय मूल्य में लाभ जुड़ता है, अगर हानि होती है तो क्रय मूल्य में हानि हम घटाते हैं। ठीक, तो यहां पर 30% की हानि हुई है, यानी अगर क्रय मूल्य 100 रुपए है तो हानि हो जाती है उसको 30 रुपए का। 30% की हानि है, तो 30% की हानि, 100% क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 माइनस 30, यानी ये हो जाएगा 70% विक्रय मूल्य। ठीक, अब इस 70% के बराबर वैल्यू दी गई है, 70% के बराबर कितना है, 2800 है। 70% में बेचा गया तो कितने रुपए में बेचा गया, 2800 रुपए में बेचा गया है। तो क्रय मूल्य हमें निकालना है, यानी 100% हमें निकालना है। तो 100% बराबर 2800 डिवाइडेड बाई 70 मल्टीप्लाइड बाई 100। 7 1 जा 7 4 जा 40, और ये आ गया 4000। यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ। उम्मीद है ऐसे प्रश्न अब आप हल कर पाएंगे। एक और प्रश्न दूसरे तरीके का देखते हैं। प्रश्न है, 20% हानि उठाकर एक व्यक्ति किसी वस्तु को 2400 रुपए में बेच दिया। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए था। तो इस प्रश्न में बताया गया कि वस्तु को बेचा गया 2400 रुपए में, यानी विक्रय मूल्य जो है वो 2400 रुपए है, और कितने प्रतिशत हानि पर बेचा गया है, हानि पर बेचा गया है 20% हानि पर बेचा गया है। अब उसको क्या चाहिए, विक्रय मूल्य दोबारा से निकालना है, लेकिन 20% लाभ के साथ, 20% लाभ के साथ अब विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो लाभ या हानि क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो ये विक्रय मूल्य यहां पर दिया है इसका हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं कि इसका क्रय मूल्य क्या है एक्चुअल में। ठीक, तो विक्रय मूल्य है 2400 रुपए, हानि है 20%, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, पिछले प्रश्न की तरह बिल्कुल हम निकालेंगे। अगर हानि हो गई है उसे 20% की, तो इट मींस जो विक्रय मूल्य है, देखो 100 रुपए क्रय मूल्य, हानि हो गई 20 की, तो विक्रय मूल्य कितना है, 80 है, यानी 80% है विक्रय मूल्य। ठीक, 80% है विक्रय मूल्य। तो 80% के बराबर कितना यहां पर दिया हुआ है, 2400 रुपए। तो हमें निकालना है सबसे पहले क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यानी 100% निकालना है। तो 2400 अपान 80 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हो गया क्रय मूल्य। तो आ गया 3000 रुपए क्रय मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य। अब क्या पूछा गया है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु कितने रुपए में बेचना चाहिए था। 20% का लाभ चाहिए, 20% का लाभ यानी 100 क्रय मूल्य 100% प्लस 20% लाभ, तो ये टोटल होगा 120%। क्रय मूल्य का 120% निकाल लेंगे तो वो निकल के आएगा विक्रय मूल्य 20% लाभ के बराबर। तो 3000 रुपए क्रय मूल्य है, इसका हमें निकालना है 120%। तो ये आ गया 3600, यही होगा विक्रय मूल्य, यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ। अब इसको थोड़ा एक लाइन में हम हल करने का देखते हैं कैसे कर पाएंगे। 20% हानि उठाकर एक व्यक्ति किसी वस्तु को 2400 रुपए में बेचता है। 2400 रुपए में बेचता है वो 20% हानि के साथ, यानी ये बेचता कितने प्रतिशत में, 80% में, 100 माइनस 20 यानी 80% में बेचता है। तो 24 है डिवाइडेड बाई 80।
और फिर कहा गया है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो अब 20% लाभ उसको चाहिए, तो यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 + 20 यानी 120%। तो गुणे 120। इसको इजी अगर सरल कर लेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 12 3 जा 3600। तो ये आ गया 3600, यही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के सभी प्रश्न अब आप आसानी से हल कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।